ऐसी दुनिया में फंसे हुए हैं जहां हमें एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर कोई सुपर पावर कंट्रोल कर रही है। ये सब ये कर पाते हैं एजुकेशन सिस्टम और सोशल मीडिया की मदद से। इंडियन एजुकेशन सिस्टम देश का सबसे खोखला हिस्सा है। जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज हैं, इनके बच्चे सोशल मीडिया ये सबसे आसान तरीका है किसी भी आदमी का दिमाग मैनिपुलेट करने के लिए। उनसे सीखो जो मैट्रिक्स से निकल चुके हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये सब एक झूठ है। मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रखता हूँ। सबसे पहले है रेड पिल, मतलब तुम्हारी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलने दो और मेरी बातों को इग्नोर करो। ब्लू पिल, मतलब अपने पुराने लाइफ स्टाइल को छोड़ो और एक नया लाइफ स्टाइल अपनाओ। अगर आपने ब्लू पिल चुनी है तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। दोस्तों, किसी चीज से निकलने से पहले हमें थोड़ा उसके बारे में जानना चाहिए। ऐसे ही हमें मैट्रिक्स से निकलने से पहले हमें मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा, मैट्रिक्स को जानना पड़ेगा। मैट्रिक्स वर्ड सुनते ही लोगों के दिमाग में काल्पनिक दुनिया का ख्याल आता है। मतलब हम किसी ऐसी दुनिया में फंसे हुए हैं जहां हमें एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर कोई सुपर पावर कंट्रोल कर रही है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ ये सब एक झूठ है। हकीकत में मैट्रिक्स का मतलब है बड़े बड़े बिजनेसमैन और कॉरपोरेशन लोगों को माइंड वॉश कर रही है। वो लोगों से उनके सोचने की शक्ति छीन रही है और वो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं अगर वो उनकी कंपनी में जॉब करेंगे तो उन्हें उससे बहुत फायदा होगा। पर ये कंपनी लोगों के दिमाग से उनके सपने निकाल देती है और ये सब ये कर पाते हैं एजुकेशन सिस्टम और सोशल मीडिया की मदद से। इंफॉर्मेशन है, जो सो कॉल्ड नॉलेज है, वो सब पता है। एजुकेशन सिस्टम इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम देश का सबसे खोखला हिस्सा है। जो बनाया तो ब्रिटिशर्स ने है, पर हम इंडियंस आज भी इस सिस्टम को पागलों की तरह फॉलो करते आ रहे हैं। आप खुद ही सोचो, ब्रिटिशर्स असलियत में हमसे क्या चाहते थे? वो हमसे गुलामी चाहते थे और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इस पर्पज से बनाया था ताकि हम उनकी बात आसानी से समझ सके। और आज के टाइम में हमें स्कूलों में ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जिसका हमारी लाइफ में कोई काम नहीं है। जैसे मेंटल मैथ हो गई, मुगल हो गए, मराठा हो गए और ये डायनेस्टी कब बनी थी, कब अंत हुई थी, वगैरह वगैरह। पर असल में हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम पैसे कमा सके। तो हमें शुरू से ही ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने, अपनी कंपनी को और मजबूत कैसे बनाएं, हम मिलियनर कैसे बन सकते हैं? क्योंकि सरकार ये चाहती ही नहीं कोई मिडिल क्लास फैमिली तरक्की करे और उनके बनाए माया जाल से निकल सके। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही जानते हो नीट 2024 के एग्जाम में क्या हुआ है। और एक फन फैक्ट बताता हूँ, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज हैं, इनके बच्चे कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते और सरकार हमसे कहती है आप सरकारी स्कूल में पढ़ो। सोशल मीडिया ये सबसे आसान तरीका है किसी भी आदमी का दिमाग मैनिपुलेट करने के लिए। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज करो तुम्हें कोई फोन लेना है और तुम गूगल पे जाते हो और सर्च करते हो बेस्ट फोन अंडर 30 के। ये सर्च करने के कुछ ही देर बाद तुम देखोगे तुम्हारी हर सोशल मीडिया ऐप पर उन्हीं फोनों के एड्स आने लगेंगे और ये एड्स जब तक आएंगे तब तक तुम कोई फोन नहीं खरीद लेते। सोशल मीडिया इसी तरीके से नहीं बल्कि और भी तरीकों से लोगों का दिमाग मैनिपुलेट करती है, जिसमें सबसे घिनौना तरीका है इन्फ्लुएंसर की मदद से बैटिंग ऐप का प्रमोशन करना। ऐसा गेम है जहां पे आप सिंपली यस और नो में जवाब देके बड़ा जीत सकते हो। मतलब अपने क्रिकेट रिलेटेड एक्सपर्टीज को ढंग से यूज करो भाई। अब जैसे क्वेश्चन आ रखा है कि क्या इंडिया वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप वर्ल्ड कप, मतलब समझ लो वर्ल्ड कप जीतेगा, यस और नो। तुम्हें लगता है यस तो यस, नो तो नो। एमपी ओपिनियन एक ऐसा गेम है जहां पे आप अपने क्रिकेट रिलेटेड एक्सपर्ट ओपिनियंस देके यस और नो में बड़ा जीत सकते हो। जैसा कि आपने देखा कुछ इन्फ्लुएंसर खुलेआम बैटिंग ऐप का प्रमोशन करते हैं, पर कमाल की बात तो ये है ये खुद इन ऐप्स को नहीं चलाते बल्कि अपनी ऑडियंस को इनकी लत लगवाते हैं और किसी चीज की लत लगने पर लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर ये इन्फ्लुएंसर उन लोगों से कोई भी ऐप बड़ी आसानी से इंस्टॉल करवा लेते हैं, जिससे उन लोगों का फायदा नहीं होता, फायदा उस कंपनी को होता है जो उस ऐप को रन कर रही होती है। मैट्रिक्स से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज करो तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हारे पड़ोस में एक रिच फैमिली रहती है। तुम्हारे पापा तुमसे कहते हैं बेटा पढ़ लिख और एक अच्छी नौकरी कर, पर तुम्हारे पड़ोस में जो रिच मैन रहता है वो तुमसे कहता है पढ़ लिख कर कोई अमीर नहीं बन सकता, अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो जो मैं कहता हूँ वो करो। तो यहाँ पर आप किसकी सुनोगे, अपने डैड की या उस रिच मैन की? ऑफ कोर्स तुम उस रिच मैन की सुनोगे, क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो तुम्हें एक अच्छी एडवाइस दे सकता है। तो तुम भी उसकी तरह फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हो। इस एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, अगर आपको मैट्रिक्स से बाहर निकलना है तो उनसे सीखो जो मैट्रिक्स से निकल चुके हैं। जैसे एंड्रू टेट ने एक इंटरव्यू में बताया था आप मैट्रिक्स से कैसे बाहर निकल सकते हो। अब एंड्रू टेट की माने तो उन्होंने कहा था तो अपनी माइंड पावर को एक्सट्रीमली लेवल पर बढ़ा दो और कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछो क्या ये डिसीजन मैं खुद ले रहा हूँ या कोई मुझको ये डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है। आपको ये खुद सोचना होगा जो चीज आप खरीद
खरीद रहे हो उससे फायदा किसे हो रहा है, आपको या फिर सामने वाली कंपनी को। और आप अपने दिमाग से सोचो, ना कि अंधों की तरह दूसरों को फॉलो करो। और सबसे मेन पॉइंट है, अपने आप पर विश्वास रखो। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में पूरी मैट्रिक्स का गेम समझ चुके होंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।